साम्राज्यों और राजतंत्रों का स्वर्णकाल। प्रस्तावना वैदिक सभ्यता के अंत के साथ भारत में एक नया युग आरंभ हुआ, महाजनपद युग। ये काल भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जहां राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। ये वह समय था जब भारत की भूमि पर कई स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य उभरे, जिनमें से कुछ गणराज्य थे तो कुछ राजतंत्र। इस युग ने न केवल आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि बुद्ध और महावीर जैसे महान धर्मगुरुओं के विचारों को जन्म देने वाली भूमि भी बनी। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे महाजनपद युग की पृष्ठभूमि, शिष्ट प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताएं और इस युग का भारत पर स्थायी प्रभाव। महाजनपद युग की कालावधि। महाजनपद युग की समयावधि लगभग 600 ईसा पूर्व से 725 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले का समय। जनपद और महाजनपद का अर्थ। जनपद शब्द दो भागों से मिलकर बना है, जन लोग, पद स्थान। इसका तात्पर्य है एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई जाति या समुदाय निवास करता हो। जब कोई जनपद अधिक शक्तिशाली, विस्तृत और संगठित हो जाता है, तब वह कहलाता है महाजनपद। चार महाजनपदों की सूची। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 67 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये थे क्रम, महाजनपद, क्षेत्र, राजधानी, राजधानी। 1. मगध, बिहार राजगृही पाटलिपुत्र। 2. कौशल, पूर्वी उत्तर प्रदेश श्रावस्ती। 3. वत्स, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी। 4. अवंती, मध्य प्रदेश उज्जैन महिष्मती। 5. अंग, बिहार चंपा। 6. गांधार, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक्षशिला। 7. खुरु, हरियाणा इंद्रप्रस्थ। पंचाल, उत्तर प्रदेश अहिछत्र काम्पिल। 9. मत्स्य, राजस्थान विराटनगर। चेदी, बुंदेलखंड शुक्तिमती। 11. सूर्य, मध्य भारत विदिशा। अश्मक, महाराष्ट्र तेलंगाना पोतन। काशी, वाराणसी। 14. मल, उत्तर प्रदेश कुशीनगढ़ पावा। 15. वृष्णि, मथुरा मथुरा। स्टोंथ, कुरुक्षेत्र हरियाणा हस्तिनापुर। ध्यान दें, कुछ स्थानों पर शाक्त महाजनपदों की सूचियां थोड़ी भिन्न भी मिलती हैं। शासन व्यवस्था। राजतंत्र और गणराज्य महाजनपदों में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। 1. राजतंत्र। राजा प्रमुख होता था, शक्ति वंशानुगत होती थी, जैसे मगध, काशी, वत्स, कौशल। गणराज्य रिपब्लिकार्की। राजा नहीं बल्कि सामूहिक रूप से निर्णय लेने वाली सभा होती थी, जैसे वज्जी, मल, लिच्छवी, शक्य, कोलियर। वज्जी महासंघ से प्रसिद्ध गणराज्य था, जिसमें लिच्छवी, वज्जी, मल जैसे कई गणराज्य शामिल थे। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय का राजनीतिक लोकतंत्र वर्णित है। प्रमुख महाजनपदों का विवरण। मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे राजा हुए। साम्राज्य विस्तार, युद्ध नीति और कूटनीति में अग्रणी बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र। कौशल राजा प्रसेनजित के शासन में समृद्ध बुद्ध का समकालीन अयोध्या और श्रावस्ती जैसलमेर। वत्स, कौशाम्बी राजधानी, राजा उदयन, प्रसिद्ध साहित्य और संस्कृति का केंद्र। अवंती, मध्य भारत का शक्तिशाली राज्य, उज्जैन नगर, व्यापार और संस्कृति का केंद्र, शिशुनाग वंश के काल में मगध में विलीन। गांधार, उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित तक्षशिला, शिक्षा और बौद्ध धर्म का गढ़, ईरानी और यूनानी प्रभाव। समाज व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक विभाजन स्पष्ट था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत, शूद्रों की स्थिति उपेक्षित, महिलाओं की स्थिति गिरती चली गई, शिक्षा से वंचित, धर्म और दर्शन। बौद्ध और जैन धर्म का उदय इसी काल में। ब्राह्मणवाद के कर्मकांडों के विरोध में नए विचार, मोक्ष, तपस्या, आत्मजान, अहिंसा आदि पर बल, पुरोहितों और यज्ञों की भूमिका पर प्रश्न। अर्थव्यवस्था। कृषि, मुख्य आर्थिक आधार, सिंचाई के साधन, कुएं, तालाब, नहरें, भूमिकर राजा को देना पड़ता था। व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार, सिक्कों का प्रचलन, पंचमार्क सिक्के, व्यापारी वर्ग का उदय, सेठ, श्रेणी, गिल्ड्स। हस्तकला, बुनाई, धातु कारीगरी, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, शिल्पियों की स्थिति सुधर रही थी। शिक्षा और ज्ञान, तक्षशिला, वाराणसी, कौशाम्बी जैसे नगर शिक्षा केंद्र। धर्म, भाषा, चिकित्सा, ज्योतिष, खगोल, राजनीति, ब्राह्मण और बौद्ध आचार्य, मौखिक परंपरा से ग्रंथों का शिक्षण।
एकीकरण और नगर व्यवस्था। नगरों की स्थापना, राजधानी केंद्रित, दुर्ग, किलाबंदी, रास्ते, बाजार, मंदिर। नगर नियोजन, प्रारंभिक अवस्था में नगर, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र। महाजनपद युग के ऐतिहासिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय। जैन ग्रंथ अरांग सूत्र, महाभारत राजनीतिक विवरण, अत्रेय ब्राह्मण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बाद में। पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स। नगर अवशेष, राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती। लेख व अभिलेख, अशोक काल में विस्तृत। अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मगध धीरे धीरे अन्य महाजनपदों को निगल लिया। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्राइरिडगोआ ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये महाजनपद युग का अंत था और साम्राज्य युग का आरंभ। महाजनपद युग का ऐतिहासिक महत्व। भारत में राजनीतिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम। गणराज्यों की परंपरा, लोकतंत्र का बीज। 3. धर्म और दर्शन की क्रांति, बौद्ध जैन विचार। नगरों का विकास, शिल्प और व्यापार का उत्थान। 5. मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक नींव। निष्कर्ष, महाजनपद युग भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर था जिसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भविष्य को आकार दिया। ये समय राज्य व्यवस्था के विकास, धर्म परिवर्तन, आर्थिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध और जैन धर्मों की शिक्षाएं, गणराज्यों की परंपरा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये सभी इसी युग की देन है। आज जब भारत लोकतंत्र, संस्कृति और विविधता की बात करता है तो उसकी जड़ें हमें इस महान महाजनपद काल में ही मिलती हैं। टैक्स, महाजनपद युग